कभी कभी मौत बाहर से नहीं आती है, वह घर के अंदर ही छिपी रहती है। पति ने अपने ही घर में जहर पाया और उसी डर ने उसे अपनी पत्नी का कातिल बना दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का सिपाही में एक दर्दनाक कहानी उभर कर बाहर आई। 35 साल का ब्रजराज यादव एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। 30 साल की उसकी पत्नी रंजीता, जो 2 बच्चों की मां थी। दूसरों की जान बचाने वाला ब्रजराज यादव अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया। इटावा के औरैया के थाना फफूंद के सेनपुर निवासी ब्रजराज यादव और उसकी पत्नी रंजीता की पहले तो मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल गईं। बात शादी तक के पहुंच जाती है, लेकिन घर वाले शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। ना लड़के के घर वाले मान रहे थे और ना ही लड़के के। नौबत घर से भागने तक के आ गई। किसी को भनक नहीं, घर से भागकर प्रेम विवाह किया। दोनों इटावा के सफाई गांव पहुंचे, किराए पर घर लिया और वहां पर ब्रजराज एम्बुलेंस चलाने लगा। वही गांव जो मुलायम सिंह का पैतृक गांव है। ब्रजराज यादव ड्राइवर की नौकरी करने लगा और उसकी पत्नी रंजीता घर संभालने लगी। समय आगे बढ़ा, इनके 2 बच्चे हुए। कुछ साल बीतते 2025 आया। आपने सुना होगा कि जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा मिठास है, तो कल हो सकता है कि उस रिश्ते में तीखापन भी आए, और इतना तीखापन कि शायद तीखेपन से उन दोनों की जिंदगी ही तबाह हो जाए। और ये इस कहानी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। पुलिस के मुताबिक 7 नवंबर 2025 को रंजीता अपने दोस्त सनी यादव के साथ दिल्ली चली गई थी। ब्रजराज ने पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फुर्तीली दिखाते हुए जल्द ही आगे कदम बढ़ाया। सर्विलांस टीम ने रंजीता की लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि रंजीता दिल्ली में है। 4 दिसंबर को पकड़कर रंजीता को सिपाही लाया गया। दोनों पति पत्नी फिर से साथ में रहने लगे। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों ने बताया कि पिछले 4-5 दिन से दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था और झगड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा था। ब्रजराज को घर में छिपा कर रखा हुआ चूहा मार दवा मिली, जिससे वह बहुत डर गया था। झगड़े में बार बार कह रहा था कि मुझे मारने के लिए मेरी पत्नी ने जहर ला कर रखा है। 9 दिसंबर दिन मंगलवार को दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के चलते ब्रजराज ने अपने पत्नी का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, और ब्रजराज बिना देरी करे घर से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिली, जांच शुरू हुई। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार गला दबाकर मौत हुई है। कमरे में संघर्ष के हल्के निशान भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि घटना के दौरान आपसी झड़प भी हुई थी। ब्रजराज यादव का फोन बंद जा रहा है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि रंजीता अपने दोस्त के साथ दिल्ली क्यों भाग गई थी। ये पूरी घटना हमें एक बहुत कड़वा सच दिखाती है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो बातचीत की जगह में शंका का राज चलने लगता है, और फिर उसका अंत बहुत ही भयानक दिखाई पड़ता है। एक पति ने सिर्फ अपने डर और भ्रम में अपनी पत्नी की जान ले ली और 2 मासूम बच्चे पल भर में अनाथ हो गए। यह केस सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी है कि किसी भी तनाव, झगड़े या शंका का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। अगर घर के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं तो बातचीत, समझदारी और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग ही रास्ता है, ना कि ऐसा कदम जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। हर अपराध एक दर्दनाक सच छोड़ जाता है। अगर आप इन कहानियों को हमारे जरिए सुनना और देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।